My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन और सांख्यिकी से जो आपके बीएड के कोर्स में, एमएड के कोर्स में, या जो आपका टेट सीटेट एग्ज़ाम होता है या पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उन प्रश्नों का हम सभी लोग अभ्यास करेंगे आज की क्लास में। इस वीडियो में ये प्रश्न जो होंगे वे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके बीएड, एमएड, बीएमए के एग्ज़ाम में भी सहायक होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, वेरिएबल लिटरली मीन्स, चर का शाब्दिक अर्थ होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए विच रिमेन्स स्टेबल या जो स्थिर रहे, बी विच इज़ नॉट स्टेबल जो स्थिर न रहे, सी विच कीप्स चेंजिंग जो बदलती रहे, एंड डी इज बोथ बी एंड सी अर्थात बी और सी दोनों। तो डियर स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल होते हैं या जो चर होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो स्थिर न रहे, विच इज़ नॉट स्टेबल, एंड जो बदलती रहे, विच कीप्स चेंजिंग। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है विच वेरिएबल इज द वेट, भार जो है वो कौन सा चर है? योर ऑप्शंस आर ए कंटिन्यूअस वेरिएबल्स या सतत चर, बी डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर, सी बोथ ऑफ द एबव या उपयुक्त दोनों, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो वेट होता है या भार होता है, भार जैसे 1.1 kg भी हो सकता है, 1.2 kg भी हो सकता है, 1.25 kg भी हो सकता है। इस तरह से वेट या भार क्या होता है? दैट इज़ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल या यह एक सतत चर होता है। सो हियर द ए ऑप्शन दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल या सतत चर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट, वास्तविक शून्य या परम शून्य का गुण किस स्तर के मापन में पाया जाता है? योर ऑप्शंस आर ए इंटरवल स्केल या अंतरित स्तर, बी नॉमिनल स्केल या नामित स्तर, सी रेशियो स्केल या अनुपातिक स्तर, एंड डी ऑर्डिनल स्केल या क्रमित स्तर। तो आप सभी लोगों ने लेवल्स ऑफ और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा होगा। उसमें जो सबसे कम परिमार्जित होता है वो नामित स्तर होता है, क्रमित स्तर होता है, अंतरित होता है और अनुपातिक होता है। तो जो अनुपातिक स्तर होता है, रेशियो स्केल होता है, ये क्या है? इसमें जो है एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य का गुण पाया जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रेशियो स्केल या अनुपातिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ वेरिएबल इज, किसी चर के लिए मानक विचलन का मान होता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए 0 या शून्य, बी लेस देन 0 या शून्य से कम, सी मोर देन 0 या शून्य से अधिक, एंड डी कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग या उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ वेरिएबल इज, किसी चर के लिए मानक विचलन की बात की जा रही है। तो चर क्या है? चर वही है जो कि जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, फिर जो वेरी करता रहता है। तो जब वेरी करेगा तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 0 नहीं होगा, बल्कि हमेशा मोर देन 0 या शून्य से अधिक होगा। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, शून्य से अधिक या मोर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट इज, मापन का प्रत्यय है। योर ऑप्शंस आर ए मॉडर्न कंसेप्ट, बी मिडिवल कंसेप्ट, सी एंशिएंट कंसेप्ट, एंड डी नोवेल कंसेप्ट। अर्थात मापन का प्रत्यय आधुनिक प्रत्यय है, मध्यकालीन प्रत्यय है, प्राचीन प्रत्यय है या एक नवीन प्रत्यय है। तो जो मापन की प्रक्रिया है वो प्राचीन काल से होती आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि मापन का जो प्रत्यय है दैट इज एन एंशिएंट कंसेप्ट या एक प्राचीन प्रत्यय है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एंशिएंट कंसेप्ट या प्राचीन प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है which correlation can be calculated for two variables measured at the ordinal level, क्रमित स्तर पर मापे गए दो चरों के लिए किस सहसंबंध की गणना हम कर सकते हैं? योर ऑप्शंस आर ए प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या गुणनफल आगुण सहसंबंध, बी रैंक ऑर्डर कोरिलेशन या श्रेणी क्रम सहसंबंध, सी कर्वीलिनियर कोरिलेशन या वक्री सहसंबंध, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त
सभी। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्रमिक स्तर पर मापे गए दो चर, अर्थात ऐसे चर या वैसे वेरिएबल जिसको हम ऑर्डिनल लेवल पर मेज़र करते हैं, उनमें किस कोरिलेशन सहसंबंध की गणना की जा सकती है। तो जब जो कोई चर जो कि क्रमिक स्तर या ऑर्डिनल लेवल पर मापा गया होता है, तो वहाँ पे हम श्रेणी क्रम सहसंबंध या रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की गणना कर सकते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन या श्रेणी क्रम सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट आर देयर। मापन के कुल कितने स्तर होते हैं। एंड ऑप्शंस आर ए 4, 3, 5 एंड 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके बारे में पढ़ा है। मापन के कुल कितने स्तर होते हैं। मापन के कुल 4 स्तर होते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कौन कौन सा। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल या रेशियो लेवल्स। तो मापन के स्तर से कुल 4 स्तर होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 8। कांस्टेंट एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। स्थिर त्रुटियों को कम किया जा सकता है। ऑप्शंस आर ए, बाय मेकिंग द टेस्ट मोर वैलिड, परीक्षण को अधिकाधिक वैध बनाकर। बाय इंक्रीजिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की विश्वसनीयता में वृद्धि करके। बाय मेकिंग द टेस्ट ऑब्जेक्टिव, या परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाकर। एंड डी, बाय सेंट्रल इवेल्युएशन, या केंद्रीय मूल्यांकन के द्वारा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि जो कांस्टेंट एरर्स होता है मापन में, या जो मापन में स्थिर त्रुटियाँ आ जाती हैं, उन स्थिर त्रुटियों को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो स्थिर त्रुटियाँ वे त्रुटियाँ होती हैं जिससे सभी जितने भी विद्यार्थी होते हैं वे समान रूप से प्रभावित होते हैं। तो ऐसी त्रुटियों को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट को अधिक से अधिक वैलिड बना करके, वैध बना करके उस त्रुटि को कम किया जा सकता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बाय मेकिंग द टेस्ट मोर वैलिड, या परीक्षण को अधिकाधिक वैध बना करके स्थिर त्रुटियों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या उदाहरण है। ऑप्शंस आर ए, क्वालिटेटिव मेजरमेंट या गुणात्मक मापन का। बी, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स या सतत चर का। सी, डिस्क्रीट वेरिएबल्स या असतत चर का। एंड डी, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज नॉट अ वेरिएबल, या पुस्तक में पृष्ठों की संख्या चर होती ही नहीं। चूँकि पुस्तक में पृष्ठों की संख्या वैरी कर सकती है बुक टू बुक, तो यह एक चर है। और यह कैसा चर है, पुस्तक में जो पृष्ठों की संख्या होती है वो 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 100 हो सकती है, 155 हो सकती है, 100 और 101 हो सकती है, लेकिन 100 और 101 के बीच की कोई संख्या नहीं हो सकती है। अर्थात हमेशा वो पूर्णांक में होगा, डिस्क्रीट होगा। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चर। द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, या यह एक असतत चर का उदाहरण होता है पुस्तक में पृष्ठों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड इफ बोथ वेरिएबल्स आर। श्रेणी क्रम सहसंबंध की गणना की जा सकती है दोनों चरों को। ऑप्शंस आर ए, मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल, या क्रमिक मापनी पर मापा गया हो। बी, मेजर्ड ऑन इंटरवल स्केल, या अंतरित मापनी पर मापा गया हो। सी, मेजर्ड ऑन रेशियो स्केल, या अनुपातिक मापनी पर मापा गया हो। एंड डी, इन ऑल द 3 ऑफ द एबव सिचुएशन, या उपरोक्त तीनों स्थितियों में रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की गणना की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम सहसंबंध के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। श्रेणी क्रम सहसंबंध, या जिसको हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कहते हैं। तो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की गणना करने के लिए जो चर हो वो क्या हो, वो क्रमिक मापनी पर होना चाहिए। लेकिन यदि वह अंतराल मापनी पर है और अनुपातिक मापनी पर भी है, तो इन स्थितियों में भी उसको हम क्रमिक मापनी पर बदल करके श्रेणी क्रम सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। सो हियर इन दिस वे द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इन ऑल द 3 ऑफ द एबव सिचुएशन, है उपरोक्त तीनों स्थितियों में। अर्थात जो चर हो, चाहे क्रमिक मापनी पर मापे गए हों, चाहे अंतराल मापनी पर मापे गए हों, चाहे अनुपातिक मापनी पर मापे गए हों, इन तीनों परिस्थितियों में हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ मेजरमेंट इट इज टू डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर डिफरेंसेस। विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित करना या बांटना किस प्रकार का मेजरमेंट या मापन कहलाता है। ऑप्शन सारे, नॉमिनल मेजरमेंट, नामित मापन। ऑर्डिनल मेजरमेंट या क्रमिक मापन। इंटरवल मेजरमेंट या अंतरित मापन। एंड डी, रेशियो मेजरमेंट या अनुपातिक मापन। तो जब विद्यार्थियों को उनके जेंडर के आधार पे या लिंग भेद के आधार पे मेल फीमेल या महिला या पुरुष या में हम विभाजित करते हैं, तो इस प्रकार का जो मापन होता है वह एक नॉमिनल मेजरमेंट होता है, नामित मापन होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नॉमिनल मेजरमेंट या नामित मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, व्हिच टेस्ट डिड हर्मन रोसास मेक।
हरमन रोसा ने किस परीक्षण का निर्माण किया था? एंड ऑप्शन आर ए सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट या वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण, बी इंक ब्लॉट टेस्ट या मसलक्स परीक्षण, सी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, एंड डी आईक्यू टेस्ट या बुद्धि परीक्षण। तो हरमन रोसा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, हरमन रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्या है, हरमन रोसा ने किस परीक्षण का निर्माण किया? इंक ब्लॉट टेस्ट या मसलक्स परीक्षण का निर्माण किया था। उस टेस्ट को हम कहते हैं हरमन रोसा मसलक्स परीक्षण या हरमन रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इंक ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13 प्रश्न है द मेजरमेंट इज मापन होता है। एंड ऑप्शन सारी फिजिकल या भौतिक मापन होता है, बी नॉन फिजिकल या अभौतिक मापन होता है, सी बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल दैट इज भौतिक और अभौतिक दोनों होता है, एंड डी नाइदर ऑफ द टू अर्थात ना तो भौतिक होता है और ना ही अभौतिक होता है। तो डिस्टेंस जो मेजरमेंट होता है वो मापन जो होता है वो जैसे वजन हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, कोई वॉल्यूम वॉल्यूम का मेजरमेंट करना होगा, तो ये सभी क्या है, फिजिकल मेजरमेंट है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के अंदर जो निहित गुण होते हैं, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो आईक्यू है, उसका जो एटीट्यूड है, इसका भी मापन करते हैं, तो वो सब क्या है, वो एक नॉन फिजिकल मेजरमेंट होता है, अभौतिक मापन होता है। किसी के जब हम ज्ञान का मापन करते हैं, उसकी बुद्धि का, उसकी अभिवृत्ति का, तो ये सब क्या होती है, अभौतिक मापन होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल मेजरमेंट या भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के मापन होते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 प्रश्न है हु प्रोपाउंडेड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एंड ऑप्शन सारे फ्रांसिस कार्लसन, बी फिशर, सी चार्ल्स स्पीयरमैन, एंड डी कार्ल पियर्सन। तो जो गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि है, इसको हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कार्ल पियर्सन ने गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 प्रश्न संख्या 15 प्रश्न है इन विच केस कैन द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड बी यूज्ड? गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि का उपयोग किस स्थिति में किया जा सकता है? एंड ऑप्शन आर ए बोथ वेरिएबल्स आर कंटिन्यूअस या दोनों जब चर जो है सतत हों, बी बोथ वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट दोनों चर असतत हों, वन वेरिएबल इज कंटिन्यूअस एंड वन वेरिएबल इज डिस्क्रीट एक सतत चर हो और एक दूसरा असतत चर हो, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि की गणना तभी की जा सकती है जब दोनों वेरिएबल क्या हो, कंटिन्यूअस हो या सतत हो। सो हियर इन दिस वे द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बोथ वेरिएबल्स आर कंटिन्यूअस या दोनों जब चर सतत हो या कंटिन्यूअस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न संख्या 16 प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजंस? निम्न में से कौन दीर्घकालीन निर्णयों को के लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऑप्शन सारे समेटिव वैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन या संरचनात्मक मूल्यांकन, सी नॉमिनल लेवल या नामित स्तर, डी नन ऑफ द एबव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब दीर्घकालीन निर्णय या लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पे जो इवेल्युएशन होता है, जो असेसमेंट होता है, वो क्या होता है, दैट इज समेटिव असेसमेंट या समेटिव इवेल्युएशन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। और योगात्मक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घकालिक निर्णय लिए जाते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, समेटिव इवेल्युएशन या योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17 प्रश्न है ऑन द बेसिस ऑफ हुज आइडियाज वाज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड फॉर्मुलेटेड? गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि का प्रतिपादन किसके विचारों के आधार पर किया गया था? ऑप्शन सारे फ्रांसिस कार्लसन, बी फिशर, सी चार्ल्स स्पीयरमैन, डी कार्ल पियर्सन। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि है, इसका प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था। लेकिन प्रश्न है कि किसके विचारों के आधार पर हुआ था? तो कार्ल पियर्सन ने फ्रांसिस गाल्टन के विचारों के आधार पर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का प्रतिपादन किया। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 या प्रश्न संख्या 18 प्रश्न है पाई डायग्राम इज आल्सो नोन एज? वृत्त चित्र को डैश भी कहते हैं। वृत्त चित्र का दूसरा नाम क्या है? यह प्रश्न है। ऑप्शन सारे एंगुलर डायग्राम या कोड़ी चित्र, बी सर्किल डायग्राम या चक्रारेख, सी बोथ ऑफ द एबव उपयुक्त दोनों, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पाई डायग्राम होता है, इस पाई डायग्राम को हम वृत्त चित्र कहते हैं या कोड़ी चित्र, एंगुलर डायग्राम भी कहते हैं, चक्रारेख या सर्किल डायग्राम भी कहते हैं। सो हियर इन दिस वे द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द बोथ ऑफ द एबव। जो बोथ ऑफ द एबव है, सी ऑप्शन, वह सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है
दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है टैट कैट आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। टैट या कैट किस घटना पर आधारित है? टैट से अभिप्राय है यहाँ थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, कैट से अभिप्राय है यहाँ पे चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। ये जो दोनों अपरसेप्शन टेस्ट हैं ये किस घटना पर आधारित हैं? ये ऑप्शन आर ए ट्रांसफरेंस या स्थानांतरण, बी आइडेंटिफिकेशन या पहचान, सी प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण, एंड डी ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। तो डियर स्टूडेंट्स जो टैट है या कैट है ये सभी क्या है? पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट है और वहाँ पे प्रोजेक्शन के द्वारा या प्रक्षेपण के द्वारा जो है पर्सनालिटी का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। जो टैट है और कैट है सब जो है प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है टू फाइंड द रिलायबिलिटी ऑफ द स्प्लिट हाफ मेथड ए स्पेशल फार्मूला इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड। विभक्तार्थ विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने में एक विशेष सूत्र का उपयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है। इन ऑप्शंस आर ए कूडर रिचर्डसन फार्मूला, बी रुलॉन फार्मूला, सी स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला, एंड डी फ्लैंगन फार्मूला। तो रेजिस्टेंस जो स्प्लिट हाफ मेथड होता है या विभक्तार्थ विधि होता है, इस विधि के द्वारा जब हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालते हैं, विश्वसनीयता की गणना करते हैं, तो वहाँ पे एक फार्मूला लगाते हैं जिस फार्मूले का नाम है स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी सूत्र के द्वारा जब विभक्तार्थ विधि में विश्वसनीयता की गणना की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में 20 बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके बीएड, एमएड, बीए, एमए, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के एग्जाम में सहयोगी होंगे, जो कि बेस्ट थे शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन और सांख्यिकी के टॉपिक पर बेस्ट थे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई आपकी समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपके सुझावों पर जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपकी समस्याएं होंगी उस समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।